हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपडेट करें वो आपको पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, और ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एटॉमिक एनर्जी के थ्रू ये वैकेंसी है, जिसकी अप्लाई ऑनलाइन मोड में होगी और तथा इसको हम अप्लाई कर सकते हैं 18/5, देख रहे दोस्त, 18/5 से लेके 22/6/2020 तक कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, इसकी नोटिफिकेशन आपको एक सप्ताह पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की तरफ। इनमें पोस्टेड कौन है? पहला पोस्ट है सर मेरे दोस्तों ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनर का, जिसमें टोटल 4 पोस्टेड है, जिसमें जनरल की 2 पोस्ट हैं, SC की 1 पोस्ट है और ST की 1 पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 30 साल से लेके 30 साल जनरल की है और 35 साल SC और ST के। इनकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है? आप BSc से आप फिजिक्स केमिस्ट्री तथा 3 साल का मिनिमम कोर्स होता है ये, और इसमें मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल और 55% मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए। लेकिन उनमें से भी आपका ये दे दोस्तों मेरे कंप्यूटर जो है ये प्रेफर मांगे गए हैं कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तथा दूसरी वैकेंसी मेरे दोस्त माइनिंग मैथ्स C, जिसमें 52 वैकेंसीज़ है। जनरल की 26 वैकेंसी है, OBC की 6 वैकेंसी और SC और ST की 6 और 14 वैकेंसी है। इनमें भी आपका एज लिमिट 35 साल जनरल की है, 38 साल OBC और SC ST की 40 साल तक है। तथा इसमें एसेंशियल आपकी क्वालिफ़िकेशन है इंटरमीडिएट विथ अनरिस्ट्रिक्टेड माइनिंग मैथ सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी इशू बाय DGMS, जो आपको कम से कम कैंडिडेट प्रोसेस 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग मैथ्स में। जो आदमी माइनिंग्स में, जैसे आप कोयले की खदान में अगर आपको 5 साल के एक्सपीरियंस है और आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तथा तीसरी वैकेंसी हमारे दोस्तों है बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट। इनमें टोटल 3 वैकेंसी है मेरे दोस्तों, और जनरल की 1 वैकेंसी, OBC की 1 वैकेंसी, ST की 1 वैकेंसी। तथा इसमें भी सेम जैस है, एज लिमिट है, जनरल की 30 है, OBC की 33 और ST की 35। तथा मेरे दोस्तों इनमें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपका है मैट्रिक्स विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप बॉयलिंग अटेंडेंट में कभी काम किए हो तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर संस्था में। अच्छा, चौथी वैकेंसी आपकी है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, जिसकी 14 पोस्टेड है मेरे दोस्तों। 7 तो आपकी जनरल की, OBC की 2, SC की 2 और ST की 3 पोस्टेड है। इसमें आपकी जनरल की 32 साल होनी चाहिए, OBC की 35 साल मैक्सिमम, SC ST की 37 साल। तथा इनमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होगी मैट्रिक इक्विवेलेंट द कैंडिडेट मस्ट पोस्ट फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर। और मेरे दोस्तों इसमें आपकी जनरल माइनिंग सेफ्टी होनी चाहिए और ये कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे दोस्तों। और 5वीं वैकेंसी पे आते हैं ब्लास्टर बी, जिसकी टोटल 4 वैकेंसी है, 2 जनरल की है, SC की 1 और ST की 1 वैकेंसी है। इन्हें मेरे दोस्तों दिखाया गया है कि मैट्रिक अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी इशू बाय DGMS। ठीक है मेरे दोस्तों,
जिसमें भी इनमें मिनिमम 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आगे मेरे दोस्तों 6ठी वैकेंसी है अप्रेंटिस माइनिंग मेट्स। ठीक है मेरे, तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 53 है। जनरल की 26 है, ओबीसी की 6 है और एससी की 6 और एसटी की 50 है। तथा मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए जनरल की 25, ओबीसी की 28 और एससी एसटी की 30। तथा इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल और ओबीसी, तथा 55% मार्क्स होना चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट के। तथा हमें लास्ट वैकेंसी जो है हमारी जो निकाली गई है UGIL के द्वारा, वो अप्रेंटिस लैबोरेटरी असिस्टेंट की है मेरे दोस्तों, जिसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। 3 जनरल की है, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 1 वैकेंसी है। तथा मैक्सिमम एज जनरल की 25 साल, ओबीसी की 28 साल, एससी एसटी की 30 साल होनी चाहिए। और इनमें आपको मेरे दोस्तों इनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स मिनिमम 60 मार्क्स फॉर जनरल और ओबीसी और कैंडिडेट, और एससी एसटी के 55% मार्क्स हैं। तथा इसमें आप पे और अलाउंस भी आपको मिलते हैं मेरे दोस्तों। जो फर्स्ट क्लास में से जो जनरल ऑपरेशन ट्रेनर है उसको आप 2 साल के लिए ट्रेनिंग रखेंगे। तथा फर्स्ट मंथली जो फर्स्ट ईयर जो आप ट्रेनिंग पीरियड में जो स्टिपेंड मिलता है वो 33,994 रुपये पर मंथ होगी आपको मेरे दोस्तों, जिसमें बीपी आपको जो मैंने बेसिक सैलरी जो होगी आपको 29,990 रुपया होगी। तथा डीए आपको 4,004 रुपया। लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे मेरे दोस्तों, तो आपकी सैलरी 30,890 रुपया हो जाएगी। लेकिन तथा डीए आपको अलग से प्लस किया जाएगा, जिसमें आपकी स्केल और एब्जॉर्प्शन सर्विस होगी, जिसमें साइंटिस्ट असिस्टेंट। ओके मेरे दोस्तों, जो ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से होंगे उसकी स्केल में होगी 3% के बढ़ोतरी के साथ, तथा प्लस अलाउंस दिया जाएगा। जो बंदा केमिस्ट्री से ग्रेजुएट किया होगा उसको साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट मिलेगा। तथा हर एक अब उसके पे स्केल में 3% की बढ़ोतरी होगी हर एक साल पर ईयर। तथा दूसरे पोस्ट जो है माइनिंग मेट, बॉयलर तथा बाइंडिंग इंजीनियर ड्राइवर बी या बस ब्लास्टर बी, इनकी सैलरी आप मेरे दोस्तों 33,087 रुपया, 32,180 रुपया तथा 32,633 रुपया प्लस TADA स्केल प्लस 3% इंटेंसिव मिलेगी। और जो भी हमारी कॉमन अलाउंस मिलेगी वो आपकी बेसिक सैलरी की 22% होगी मेरे दोस्तों, और ये कंपनी रूल के अनुसार होगी। तथा उसमें लीव, मेडिकल ट्रीटमेंट, ग्रेजुटी आदि सब बेनिफिट आपके कंपनी रूल्स के अनुसार होंगे। तो इनमें कंडीशन भी है मेरे दोस्तों। कंसोलिडेटेड मंथली स्टिपेंड, आपको मंथली स्टिपेंड कितनी होती है? अगर आप ड्यूरिंग 1 साल की ट्रेनिंग में हैं तो आपको 70% मिनिमम वेज सेमी स्किल वर्कर नोटिफाइड द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब आपको 70% सेमी स्किल्ड, माने आप अगर स्किल्ड हैं और नॉन स्किल्ड है, मतलब आप बीच में वाले हैं। जैसे आप स्किल्ड भी हैं और सेमी स्किल्ड, मतलब आप सीख रहे हैं, तब आपकी 70% होगी। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर्स आपके दूसरे साल जैसे होंगे, आप अपने एक सेमी स्किल्ड की सर्टिफिकेट 80% पे आपको मिनिमम वेजेज मिलेगी। तथा थर्ड स्टेज में ट्रेनिंग जब आपकी पहुंचेगी तो 90% वेजेज आपकी हो जाएगी। तथा सर्विस एग्रीमेंट भी होता है जो सेलेक्ट, देखिए मेरे दोस्तों इसमें दिया गया है कि जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे वो बॉन्ड सिक्योरिटी कंपनी नॉन जजेबल स्टैम्प 20 रुपया का स्टैम्प पेपर लगेगा, तथा उसमें आपके अपने स्टैम्प को लगाना होगा। तथा अपनी एग्रीमेंट करनी होगी कि हम अपने कंपनी के जो भी टर्म और कंडीशन जो नियम है वो हमारे साथ होगी। तथा इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा बिफोर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। आप अगर सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड होने से पहले आपको मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। आपको मेडिकल टेस्ट, आपका फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। तथा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे? आपकी एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों, जिसमें आपकी 16 सिटीज़ होगी मेरे दोस्तों, 16 सिटीज़ होगी। जो आपका पहला प्रेफर होगा
वो आपको सबसे पहले अलॉटमेंट किया जाता तथा सेकंड प्रीफर भी आपको अलॉटमेंट कर दिया गया। अगर फर्स्ट प्रीफर आपको उस सिटी के अंदर आप नहीं हो पाते हैं तो आपको सेकंड सिटी का प्रीफर किया जाएगा तथा आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें से 120 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे तथा उसमें से आपको 1 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसमें नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, उसमें से कोई पेनल्टी ईच यहाँ देखो मेरे दोस्तों, ईच क्वेश्चन विल कैरी मार्क्स एंड दे इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब कोई रॉन्ग आंसर का कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देना पड़ेगा। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर अन अटैम्प्ट क्वेश्चन, और ना ही कोई जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके ये पेपर होंगे। तो ऑल पोस्टेड के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे जिसमें से आपको जनरल इंग्लिश का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज या अवेयरनेस का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग 10 मार्क्स की होगी, नॉर्मल एलिबिलिटी 10 मार्क्स की होगी और प्रोफेशनल नॉलेज जो डिसिप्लिन रिलेटेड 80 मार्क्स हो गए। जैसे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री से जो बीएससी किए हुए हैं, इंटरमीडिएट से मैथ से किए हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी से किए हुए, तो उनमें से आपको जो डिसिप्लिन रिलेटेड होंगे उसमें 80 मार्क्स होंगे। और कैंडिडेट अपेयर होंगे जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट में होंगे वो अपने आप के अनुसार अपने आप जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस होगी उसके अनुसार हम उनको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। तथा अब जो हमारी जो मेन मोटिव है मेरे दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी तो हम जानते हैं मेरे दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में ये नॉर्मली हो गई है, तो इसमें आपकी ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 500 जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है मेरे दोस्तों, और एससी, और देखिए यहाँ एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट आर अटेम्प्ट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। बोल रहा है कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट है तथा पीडब्ल्यू तथा फीमेल कैंडिडेट है उनकी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये आपको ऑनलाइन मोड में फ़ीस को पेड करना होगा जो आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको यूसीएल वेबसाइट पे आप कर सकते हैं, और जिसकी आपको नॉन रिसिप्ट एप्लीकेशन फ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी कि आपने ये एप्लीकेशन फ़ी जमा किए हैं कि नहीं। इनमें से आपकी एज लिमिट होगी आपके मेरे दोस्तों, जैसे हमारे किसी ब्लास्टर या बॉयल में आपकी 35 साल की एज लिमिट दिया है, जिसमें एज लिमिट आपके मेरे दोस्तों दिया गया है 30 अप्रैल से ये आपको काउंटिंग होगी कि आप 30 अप्रैल से लेके आप अभी तक मतलब आपकी जन्म डेट से लेके 30 अप्रैल तक आपकी कितनी एज हो गई है वो आपकी है। अब मेरे दोस्तों देखो इन्होंने यूजीसीएआई ने एक और भी रिलेशन दिया है जो अपने कैंडिडेट है, अगर कोई भी कैंडिडेट आपको 5 साल एससी एसटी कैंडिडेट जो है आप मान लो 40 साल की मैक्सिमम एज लिमिट दिया है, जिसमें आप अगर 45 साल के तो आप 5 साल की छूट भी ले सकते हैं तथा 3 साल ओबीसी ले सकता है और 10 साल की पीडब्ल्यूडी और यूजी ले सकता है तथा 13 साल का पीडब्ल्यूडी ओबीसी भी ले सकता है। यूआर आपका जनरल कैटेगरी में आता है मेरे दोस्तों, और ये आपको गवर्नमेंट इंडियन गाइडलाइंस के थ्रू किया जाएगा मेरे दोस्तों। और आप देखो कि इसको अप्लाई किससे करना है, तो इस पर आपको वेबसाइट भी दिया है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं दिया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दिया करेंगे, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख सकते हैं www.uraniumcorporation.in पे आप जाके डायरेक्ट इस लिंक को खोल के आप ऑनलाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन भरने के तरीके भी बता दिया करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो मेरे दोस्तों। तो बाकी तो ऐसे ही मेरे दोस्तों कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी और दिक्कत हो जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कुछ भेज सकते हैं तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो हमारी और लाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा करें मेरे दोस्तों, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें।
तो थैंक यू, आप हमें बताना कि हमारे वीडियो कैसे लगे। थैंक यू सो मच।